जी तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताने हैं पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमने बताने हैं कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और थर्ड क्वेश्चन में हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के जरिए ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब उसने हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हैं। यहाँ पे जिस तरह मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है 2, 3, -5 और 6 इसकी एंट्रीज हैं। अब आपने इसमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर से क्या मुराद होता है? ऑर्डर से मुराद ये होता है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज हमने मालूम करनी और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी बनती है जी? आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें। इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास कितनी ड्रॉ हो रही हैं? 2। तो आपके पास 2 रोज हैं। और वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ करें तो वो भी आपके पास कितनी ड्रॉ हो रही हैं? 2। तो वर्टिकल लाइंस भी 2 ड्रॉ हो रही हैं, यानी कि कॉलम इसके आप 2 हैं, रोज भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2 हो गया। इसीलिए इसको हम लिखेंगे 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स बी के अंदर भी आप इसी तरह, ये दोनों सेम ही हैं, यानी कि लिखने में सेम है। ठीक है, दोनों की 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अच्छा, सी मैट्रिक्स के अंदर आप देखें 2 ही एंट्रीज हैं, और आपके पास इस तरह अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास एक ही ड्रा होगी। तो आपके पास इसकी रो कितनी है? 1। और कॉलम आप देखें आपके पास वर्टिकल 2 लाइन्स ड्रा होंगी। तो कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या बना? इसका ऑर्डर बना 1/2, बिकॉज इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो इट्स ऑर्डर इज 1/2। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है 1/2। मैट्रिक्स डी की बात करें तो आपके पास कितनी रोज बन रही हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास 3 ड्रा होंगी, 1, 2 एंड 3। 3 रोज एंड कॉलम आपके पास एक ही है, तो इसका आपके पास क्या होगा? 3 रोज एंड 1 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 3/1। मैट्रिक्स ई की बात करें तो आपके पास 3 रोज बन रही हैं और कॉलम्स आपके पास कितने बन रहे हैं? वर्टिकली 2, 1 और 2। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 3/2। मैट्रिक्स एफ की बात करें तो इसके अंदर एक ही एंट्री है, यानी कि एक ही रो और एक ही कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर इज 1/1। मैट्रिक्स जी की बात करें, आपके पास 3 रोज बन रही हैं और 3 ही कॉलम बन रहे हैं, तो इट्स ऑर्डर इज 3/3। एच की बात करें तो आपके पास 2 रोज बन रही हैं और आपके पास 3 कॉलम बन रही हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस, सो इट्स ऑर्डर इज 2/3। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने पूछा है कि आप ये बताएं कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल होने के लिए, मैट्रिसेस का आपस में इक्वल होने के लिए 2 शराइत का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। अच्छा जी, से जो मैट्रिक्स ए है उसकी सिर्फ सिंगल एक एंट्री है, तो देखते हैं कौन सा। अच्छा जी, जो मैट्रिक्स सी है इसकी भी एक एंट्री है, 5 - 2 साथ लिखे हैं, ये सॉल्व हो रहा है। 5 - 2 करें तो आपके पास क्या बनता है? 3। अच्छा, तो देखें जी, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। दोनों 1/1 के मैट्रिक्स हैं, ए और सी, और इन दोनों की जो एंट्री है वो भी क्या है? सेम है। 3 और 3 दोनों की सेम एंट्री है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ये ए और सी आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट बी को देखें। बी की आपके पास 2 एंट्री 3 और 5, और अगर डी की बात करें तो नहीं जी, ऑर्डर तो सेम है लेकिन एंट्रीज अलग हैं। तो अब देखते हैं बी के साथ कौन सा मिलेगा जी। बी के साथ बी के साथ यहाँ पे आई मिल रहा है। ठीक है, बी और आई आपस में सेम है क्योंकि दोनों के ऑर्डर जो है वो 1/2 है, और 3 + 2 करें तो ये भी आपके पास 5 बनता है। तो आपके पास बी और आई आपस में इक्वल हैं। अच्छा, सोल्यूशन साथ साथ देख लें। इधर उसने दिया हुआ भी है, मैं आपको इधर भी बता दूंगा दोबारा। ये जो मैंने आपको बता दिया है कि ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है और एंट्री सेम है। इसी तरह बी और आई आपस में सेम है। तो सी आपके पास देखते हैं, सी और ए। अच्छा, ये दोबारा उसने रिपीट किया है। अच्छा, डी की बात करें, डी का कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं। यहाँ पे मैंने बताया था बी और डी देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी एंट्रीज जो है वो आपस में इंटरचेंज है। ठीक है, तो डी का कोई भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। एफ की बात करें, एफ के आपके पास 2/1 का मैट्रिक्स है, और इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स ठीक आएगा? जी जो है वो इसके साथ है। 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 + 3 6। दोनों आपके पास 2/1 के मैट्रिक्स बन रहे हैं। एफ और जी आपस में इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे। इसी तरह एच किसके साथ होगा? एच और ई, ये दोनों की सेम एंट्रीज हैं, सेम ऑर्डर है, ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। और जे की अगर हम बात करें तो जे भी जो है वो ई और एच के इक्वल है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये बताता है कि ई इक्वल है एच और जे के।
तो इसके बाद हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है कि दोनों मैट्रिसेस को इक्वल लिखा है, इसमें आपने ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट के एतबार से आपने चारों को अलग अलग लिखना है। a प्लस सी इक्वल है 0 के, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह a प्लस 2b इक्वल है -7 के, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनती है। c माइनस 1 इक्वल है 3 के, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज के आपने इक्वल रखना है, ठीक है। इसको कहते हैं बाय इक्वेटिंग द मैट्रिसेस ऑन द बोथ साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, a प्लस इक्वल है 0 के। इसी तरह आपने इन चारों को अलग अलग लिखा, जिस तरह ये लास्ट आपके पास बनता है 4d माइनस 6 इक्वल है प्लस 2d के, तो आपने 4d माइनस 6 इक्वल लिख दिया 2d के। इस तरह आपने अलग अलग इक्वेशंस बना ली। अलग अलग इक्वेशन बनाने के बाद हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान है। c माइनस 1 इक्वल है 3 के, तो c इक्वल हो गया 3 के, दूसरी तरफ -1 जाएगा, 3 प्लस 1 इक्वल हो गया 4, c इज इक्वल हो जाएगा 4 के। इसी तरह अब आपने क्या करना है कि आपके पास पहली इक्वेशन थी a प्लस सी इक्वल है 0 के, तो आपने इसके अंदर c की वैल्यू पुटअप की। a प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की जगह पे वैल्यू आ गई 4, a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल हो जाएगा -4 के। तो c की वैल्यू आ गई और आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 जो कि a प्लस 2b इक्वल्स टू -7 था, यहाँ पर आपने a की वैल्यू पुटअप की -4 प्लस 2b इक्वल्स -7 के, -4 दूसरी तरफ जाके +4 हुआ, -7 प्लस 4 इक्वल्स टू -3। इधर आपके पास 2b बचा था, b इधर ही रहा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, b इज इक्वल्स टू -3/2, b की भी आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। -6 को इधर ही रहने दें, 4d को दूसरी तरफ, यानी कि दोनों d वाले आपस में साथ लिख लें 2d। 4d दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4d होगा, 2d माइनस 4d इज इक्वल्स टू -2d। लेफ्ट साइड पे भी आपके पास -6 है, अब d को इधर ही रहने दें, -6 को के साथ यहाँ पे -2d जो यहाँ पे, यानी कि -2 इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कट गया और 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपके पास आंसर आता है 3, तो d का आंसर आपके पास आ गया 3। तो इस तरह आपके पास a की आपके पास -4, b की वैल्यू आपके पास आ गई -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1।